खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां थाना देवगांव क्षेत्र अंतर्गत अहिरौली गांव के प्रधान पद के प्रत्याशी परवेज आलम द्वारा बीएलओ पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। परवेज आलम का कहना है कि बीएलओ द्वारा पैसे की मांग की गई और मेरे द्वारा पैसे न दिए जाने के कारण वोटर लिस्ट से कुछ वोटरों का नाम काट दिया गया। इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है, यह जानने से पहले आइए हम आपको दिखाते हैं परवेज आलम का यह बयान। सर, आपका नाम क्या है? परवेज जी, ये बताइएगा, जो अभी आपके यहाँ जो बीएलओ हैं जी, और आपकी शिकायत थी कि जो है वो पैसे की डिमांड किए हैं जी, तो ये इसमें क्या वास्तविकता है, थोड़ा सा बताइए। डोर टू डोर उन्होंने सर्विस दी जी, तो उसमें बताइए आप क्या परेशानी कहाँ से आ रही है? जी सर, जहाँ तक पैसे की बात है सर, ये तो पैसे की बात सही है जी। इन्होंने हमसे पैसे की मांग किया है जी, आपसे? जी, मुझसे। केवल आपसे ही किया? जी जी जी, मुझसे किए इन्होंने। अच्छा, जब सर्वे साहब कर रहे थे तो उसमें कुछ लोग ननिहाल थे और कुछ लोग यहाँ थे। तो साहब ने कहा कि ठीक है भाई, जो ननिहाल है, जो इधर उधर है, उनका हमको प्रूफ दे दीजिए, हम जो है कि जमा करवा देंगे जी। उसके बाद जो है साहब भाई कहीं चले गए पूजा करने, 25 तारीख बोले 25 तक डेट है, आप हमको लाकर दे दीजिएगा। फिर जब हम सबका डॉक्यूमेंट लेकर इनके यहाँ पहुँचे तो ये चले गए, बोले कि 25 को डेट खत्म हो गया, अब काम आपका नहीं होगा। तो ऐसे में सर आप चाहते क्या है? जी सर, हम कुछ नहीं चाहते हैं। मैं यही चाहता हूं कि ईमानदारी से सर जो काम जायज है वो हो जाना चाहिए। जैसे जितने लोगों का आप नाम दिए हैं जी, मौके पे वो सारे लोग हैं? बिल्कुल हैं। उसमें से हमने पहले भी कहा है 2-4 लोग मुंबई है सर। एक बार जांच हुई है, आप दोबारा जांच करवा लें, जो सही है उसको आप कर दें। उसके बाद सर जैसे कुछ लड़के जो 18 साल के हो चुके हैं, जिनका हमारे पास प्रूफ भी है, हाँ, उनका भी नाम चल जाना चाहिए। प्रूफ में जो है उनका जो है मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट भी है सर, आधार कार्ड है और परिवार रजिस्टर की नकल है सर। अच्छा, हमने इनको सारा प्रूफ भी दिया, उसके बाद भी सर नहीं हुआ। हमको बार बार दौड़ाया गया, यहाँ तक कि हमसे फोटो मांगा गया, हमने फोटो भी ला कर दिया। फिर हमसे बोला गया कि एक एक आदमी का हमारे सामने साइन होना चाहिए। सर साइन भी हो गया। उसके बाद भी जब हमने इनसे रिसीविंग मांगी तो ये रिसीविंग देने से मना कर दिए। बोले किसी को रिसीविंग दी जाती है, आप रिसीविंग मांग कर क्या करोगे आप? तो हमने कहा सर हमारे पास प्रूफ तो होना चाहिए कि हमारा काम आप कर रहे हो। जैसे कि इन्होंने जो पैसे की डिमांड की थी जी, तो उसका कोई प्रूफ है आपके पास? जी, जैसे पैसे की डिमांड की प्रूफ तो मैं हूँ सर ना। अच्छा, तो आपने देखा परवेज आलम ने क्या आरोप लगाया। हालांकि बीएलओ पर ऐसा आरोप लगाने वाले परवेज आलम गांव के अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने बीएलओ पर पैसा लेने का आरोप लगाया है। इस मामले में जब बीएलओ रणजीत सिंह से बात की गई तो बीएलओ रणजीत सिंह का कहना है कि परवेज आलम द्वारा उसके पड़ोस के कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट डालने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जो लोग मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं, जिससे मेरे द्वारा उन्हें मौके पर बुलाने को कहा गया। ऐसा न होने पर परवेज आलम द्वारा मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आगे बीएलओ रणजीत सिंह द्वारा इस मामले में क्या कुछ बताया गया, देखिए यह रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? रणजीत सिंह। अच्छा, बीएलओ अकोली से। अच्छा, आप बीएलओ हैं? जी सर। अहिरौली ग्राम सभा के? जी सर। जी। तो आपके ऊपर जैसा आरोप लग रहा है जी कि नाम बढ़ाने और घटाने में, और ये जो है पैसा लेकर नाम बढ़ाए हैं और पैसा लेकर नाम काटे हैं, ये क्या है मैटर? इसमें हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये सर जो है पूर्णतः निराधार है जो है जी। और जो भी तहसील से हमको हमारे जो भी त्रिपंचायत स्तरीय चुनाव में हमारी ड्यूटी लगाई गई जो है, और हम बगल के गांव से बिलोंग करते हैं, और डोर टू डोर सर्वे जो हमने किया अक्टूबर में, 1 अक्टूबर से जो है हम लोगों का डोर टू डोर सर्वे हुआ। उस दौरान हमने अकोली ग्राम सभा में संबद्ध अहिरौली ग्राम सभा और अकोली ग्राम सभा का हमने डोर टू डोर सर्वे किया, जिसके दौरान जो भी मिले पात्र लाभार्थी जितने भी लोग थे उनका नाम जोड़ा गया। डॉक्यूमेंट्स लेके आधार कार्ड भी लेके नाम जोड़ा गया, जिसमें शर्तें थी कि जो 21 साल से ऊपर जिसकी एज होगी, 25 साल से ऊपर होगी, उसको आधार कार्ड पे भी मान्य होगा। इसके बाद सारे कागजात जमा हो गए, जो है तहसील स्तर पे कार्य पूरा हो गया, जो है डोर टू डोर सर्वे का। जनवरी में पुनः जो है अंतिम सूची का प्रकाशन हुआ, पुनर्निरीक्षण का कार्य हुआ। पुनर्निरीक्षण के कार्य में सर जनवरी में हमारे द्वारा कार्य किया गया। स्कूल पे बूथ पे हमको ये आदेश हुआ कि बूथ पे आप बैठेंगे, तो 5 दिन जनवरी में हम लोगों का बूथ लगा, जिसपे हम प्राथमिक विद्यालय अकोली के विद्यालय पे बूथ सेंटर पे मतदान केंद्र पे हम उपस्थित रहे।
उस दौरान जो भी हमारे पास आया, मैंने सारा कार्य पूर्ण करते हुए जो तहसील स्तर पे जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी उसको हमने पूर्ण करते हुए तहसील में सारे कागजात को सबमिट किया। तत्पश्चात हमारे यहाँ परवेज अली वली मोहम्मद के पुत्र आते हैं जो है, और वह कहते हैं कि हमारा जो है नाम कट चुका है। और इस दौरान जो है एसडीएम साहब की मीटिंग होती है, उसमें होता है कि ईपी 81% हो चुका है, इसमें घटाना पड़ेगा नाम, जिसमें मृतक लोगों का नाम घटाया गया, शादीशुदा थे उनका नाम घटाया गया। इसके बाद जो शिफ्टेड परिवार है वो उनका नाम काटा गया। मुख्तः 12 लोगों का सिर्फ नाम कटा, 74 लोगों का नाम काटा गया उसमें जो है, जिसमें से जो है जो शिफ्टेड परिवार था उनका कटा, जो बाहर हैं मुंबई शिफ्ट हो गए उनका कटा, जो मृतक थे उनका कटा, जो शादीशुदा थे उनका कटा। और इससे तत्काल बाद ये जाते हैं और तहसील में जो है एक देते हैं FIR जो है, और एक दरखास्त देते हैं कि 20 लोगों का नाम नहीं चढ़ा, जिसमें सेक्रेटरी हरि गोविंद जी जो है अकोली ग्राम सभा के सेक्रेटरी साहब जांच के दौरान आते हैं। अब 20 लोगों में वह 13 लोगों का घर घर जो है सर्वे करते हैं और हमको भी इन्फॉर्म करते हैं। मैं भी उनके साथ मौजूद रहा। डोर टू डोर सर्वे में 13 लोग पाए जाते हैं, जिसमें 13 लोगों का नाम सेक्रेटरी स्तर से दे दिया गया, ADO साहब को सब समर्पित कर दिया गया। इसके 2 ही दिन बाद ये वापस जाते हैं और 39 लोगों का परवेज द्वारा पुनः दरखास्त दिया जाता है कि इन लोगों का नाम नहीं जुड़ रहा है। SDM साहब से आदेश कराने के बाद ADM साहब उस ADO साहब को नामित करते हैं कि आप जो है जांच करके आख्या प्रस्तुत करें, अगर आवश्यकता पड़े तो BLO के हस्ताक्षर लें। लेकिन हमारे द्वारा न तो कोई मुझे सूचना मिली ब्लॉक से, न तो तहसील से। हमको ADO साहब के द्वारा, सफाई कर्मी के द्वारा जो संबद्ध थे उनके द्वारा ये सूचना भिजवाई गई कि यहाँ पे अभी तक जो है कार्य आपके गांव का जो है कोली ग्राम सभा का 39 लोगों का परवेज के द्वारा जो है एक दरखास्त दिया गया है, तो इसे आप देखें जरा, आपके गांव का है। हम सर उसको डोर टू डोर सर्वे किए, जिसमें मुझे 39 लोगों में कम से कम 15-18 लोग मिले मौके पे। और इसके बाद जो मुंबई थे, मैंने उनका पेपर पे जिस पे दरखास्त उस पर मैंने जो मुंबई थे मुंबई, जो वाराणसी थे वाराणसी, जो ननिहाल थे ननिहाल लिख करके 39 लोगों का नाम हमारे द्वारा ब्लॉक में सबमिट कर दिया गया, जिसकी फ़ोटो हमारे पास प्रति है। और इसके बाद भी परवेज जी द्वारा जो है हमारे द्वारा जो भी कार्य का जो उत्तरदायित्व तो तहसील स्तर से सौंपा गया, उसको हमने पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करते हुए उसे कार्यालय तक पहुंचाया। इसके पश्चात भी परवेज आलम द्वारा जो है हमारे ऊपर यह दावा और पत्रकार को बुला के हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि 39 लोगों का नाम नहीं दर्ज कर रहे हैं और हमसे पैसा मांगे रहे हैं। ये सर पूर्णतः असत्य है। आप डोर टू डोर सर्वे किए होंगे, गांव का सर्वेक्षण किए होंगे, और ये फकीरों की बस्ती है सर, जो वही लोग बोल रहे हैं कि पैसा लेके जो है सर्वे किए गए हैं। ये सर जातवादी या फकीरों की बात अलग हो रही है। और सर वहाँ पे फकीरों की बस्ती है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है सर कि जो भी व्यक्ति बोले कि हमारा नाम नहीं किए जी। एक रेखा जी करके थी जो है सर, वो जो है हम डोर टू डोर सर्वे किए तो उस दौरान वो नहीं पाई गई सर। उनके अगल बगल जब पूछा गया तो पुरानी लिस्ट भी मेरे पास है सर, उसमें आप देख लें कि हमने इनका नाम काटा भी नहीं है, और न तो कोई मिला कि हम चढ़ाएं। जब पूछा गया तो पता चला कि ये लोग केरला में शिफ्ट हैं। मेरे द्वारा न तो इनका नाम काटा गया और न तो बढ़ाया गया। ये अभी 10 दिन पहले आए हैं, और इसके बाद परवेज जी द्वारा जब पत्रकार जी को बुलाया गया तो उनके द्वारा जो है रेखा जी का ये बयान आया। पूछा गया कि आपका नाम क्यों नहीं बढ़ाया गया, तो रेखा जी ये दावा करती हैं बिना जाने पहचाने हमको, न मेरे पास एक बार भी आई कि आप मेरा नाम दर्ज कर दीजिए मतदाता सूची में, और मुझे जो है इस तरह से कहने के बावजूद भी मेरे पास नहीं आई। और परवेज जी के द्वारा यह कह रही हैं पत्रकार के पूछने पे कि यह जो है मुझसे पैसे की मांग कर रहे हैं। ये पूर्णतः असत्य है। आप इसे तहसील स्तर से, ब्लॉक स्तर से, SDM स्तर से पता लगाएं कि मेरे द्वारा जो कार्य करना था हम करके सौंप दिए हैं। अगर कोई आदेश ऐसा आता है SDM के द्वारा। गांव में तो मैं गया था, गांव में जो है सारे लोगों से जो है मिला हूँ जी। गांव में किसी ने नहीं कहा कि मुझे पैसे की डिमांड आप किए हैं। केवल परवेज आलम ही एक आदमी है जो वही कहे हैं कि पैसे की मांग मुझसे की गई है जी, और किसी से नहीं। सर परवेज आलम से मैं क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि क्या परवेज जी प्रत्याशी हैं? जो प्रत्याशी है उसका नाम दर्ज करना है।
कैंडिडेट कौन है, इसमें जो दावेदार है जिसका नाम चढ़ाना वो हमारे पास आए। हम अगर उनका नहीं चढ़ाए, या तो एसडीएम साहब इस समय एसडीएम से ऑर्डर करवा के लाए। हमने कहा एसडीएम साहब अगर ऑर्डर करते हैं तो हम तुरंत आपका काम करेंगे। लेकिन परवेज द्वारा हमसे न तो कोई बात है, न तो उनकी फैमिली, कोई एक प्रत्याशी आदमी इतना जो है हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। इससे मेरी सामाजिक छवि जो है, हम अगर पड़ोस के ही है, मेरी खराब हो रही है, इमेज भी खराब हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम में जब हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से बीएलओ रणजीत सिंह पर पैसा लेने के आरोप के बारे में पूछा तो ग्रामीणों ने भी इस आरोप को झूठा व बेबुनियाद बताया। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय मैं आजमगढ़ जिले के थाना देवगांव क्षेत्र ग्राम अहिरौली में हूं। यहां पर जो है एक बीएलओ है, इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। एक कोई प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले हैं, वो आरोप लगाए हैं कि जो है बीएलओ पैसा लेके जो है नाम काट रहा है और नाम चढ़ा रहा है और पैसे की बात कर रहा है। तो आइए इसमें क्या सच्चाई है जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है माता जी? अच्छा, तो ये बताइए माता जी कि जो बीएलओ आपके यहाँ हैं, उन्होंने कोई पैसे की मांग की आपसे? नहीं, नाम चढ़ाया? नाम चढ़ा देना, लेकिन नाम पैसा नहीं लिए। पैसा नहीं लिए? नहीं। क्या मांगे पैसे आपसे? नहीं, पैसे भी नहीं मांगे? नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है माता जी? अच्छा, तो आपके यहाँ जो बीएलओ आए थे, उन्होंने कोई पैसे की डिमांड की? नहीं किए? अच्छा, अरे उनके बदनाम, आपका सिर्फ उनके बदनाम आपका नाम क्या है? गीता। अच्छा, तो आप बताएंगी बहन जी की जो है ये बीएलओ जो है आपके यहाँ, वो क्या जो है जो नाम चढ़े हैं, उन नाम चढ़ाने के लिए या बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए कोई पैसे की मांग की है? नहीं भाई साहब, कोई पैसे की मांग नहीं की है। अच्छा। क्योंकि वो समाज के बीच में सबका चढ़ाए हैं। ये भी तो नहीं, समाज के बीच में अगर पैसे देते तो सब देखते नहीं उनको पैसे देते हुए। हाँ। देखते जरूर, सही। लेकिन जब पैसे दिए नहीं गए तो क्यों उनको ऊपर इल्जाम लगाया गया? वही बात है। अच्छा, वो कैसे हैं? मतलब लगता है आपको कि वो रिश्वतखोर हैं, पैसा नहीं लेके भाई काम साहब, करते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा तो हम रिश्वत लोग को नहीं लगता। ऐसा नहीं, नहीं, ये सारा झूठ आरोप लगाया गया। आरोप लगाया गया सारा। अच्छा अच्छा, इसके पीछे क्या राज हो सकता है? ऐसा क्यों किया गया? अब भाई साहब इसके पीछे क्या राज है, अब हम तो नहीं बता सकते, ना हम जान रहे हैं। अब हमारे सामने जो सच्चाई दिख रही है हम वही कहेंगे। आपका नाम क्या है? सतीराम। अच्छा, तो भैया ये बताएंगे कि जो बीएलओ हैं, आप यहाँ गए थे? हाँ दरवाजे डोर टू डोर जो आके वो सर्विस दिए हैं हाँ और आपका नाम चढ़ाए हैं? हाँ। अच्छा, तो कोई पैसे की बात की नहीं, है? कोई पैसे की बात कोई पैसे की बात नहीं। तो जो ये आरोप लगाए हैं, नहीं, झूठा आरोप लगा। अच्छा, हाँ, फसाओ को मल्ली। फसावट में, हाँ, तो ये क्यों फंसाने के लिए आरोप लगा रहे ये हैं? पता नहीं काहे बदे फसाओ बदे आरोप लगा ले। वो ये पैसा मांगते नहीं है। अच्छा सबका नाम ये आदमी यहाँ है उसका चढ़ा, जी, ये प्रदेश में है तो उसका कैसे चढ़ेगा? अच्छा अच्छा, तो ये चुनाव भी लड़ने वाले हैं हाँ, जिन्होंने आरोप लगाया है? हाँ। क्या नाम है उनका? परवेश। परवेश। तो परवेश जी जो है ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, हाँ। और लगाकर जो है बीएलओ के ऊपर फंसा और रहे हैं। फंसा रहे हैं। तहसीलदार, एसडीएम सबको बोल रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार है। हाँ। तो ऐसा है क्या आपके निगाह में? नहीं नहीं है? नहीं। तो ये जो है इस तरह से प्रधानी लड़ेंगे तो इस तरह से झूठा आरोप लगाकर ये बवाल भी करा सकते हैं? हाँ, ये करा सकते हैं तो झूठा और मतलब ये प्रधानी लड़ने लायक नहीं है। नहीं, अगर ये प्रधानी लड़ेंगे तो बवाल करेंगे। बवाल करेंगे। अब शुरुआत में इसमें बवाल हो तो आगे में कितना बवाल होगी? चलिए, आपका नाम? हृदय नारायण मिश्रा, स्वर्गीय लोकनाथ मिश्रा। सर, ये जो आपके यहाँ के बीएलओ हैं, इनका नाम क्या है? भाई हम तो अभी तक जाने नहीं। एक बच्चे आए थे काला के बाबू साहब, जी जी। वो बोले भैया किसका राशन कार्ड में नाम है, किसका वोटर लिस्ट में नाम है। हमने बताया भैया 2 साल पहले एक पतोह लाया हूँ, उसी का नाम नहीं है। अच्छा, तो बोले आधार कार्ड दो। आधार कार्ड दिया तो तिवारी थी, हम लोग मिश्रा है। उसका संशोधन नहीं हुआ था, लॉकडाउन चल रहा था। जी जी। तो बोले इसको संशोधन करा के हमको दीजिए, हम वोटर लिस्ट में नाम डलवा दूंगा। जी। वो चले गए, जी। हमने करवाया नहीं, इसलिए कि लॉकडाउन में नहीं हो रहा था। जी जी। अभी तक नहीं हुआ है, बस एक ही बार मुलाकात उनसे हुई है। इसके बाद आज तक फिर हमने नहीं देखा उनका चेहरा कि वो कब है, कब आए, कब नहीं आए। मैं स्कूल में ड्यूटी करता हूँ। जी जी। ठीक तो है, मतलब वो कोई पैसे की हमसे बात नहीं? हम जितना बताया, हमसे पैसे की बातें नहीं हुई है। जी जी। वो बोले कि ऐसे ऐसे करा लीजिए, ठीक। नहीं होता है तो इसका सब जीरोक्स ले जाके तहसील में जमा करिए, वहाँ हो जाएगा। बाकी ये नहीं कि हमको दीजिए, ये भी नहीं बोले।
सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद सोहराब है। अच्छा सर, जो आपके यहाँ के BLO हैं, जी हाँ। तो ये डोर टू डोर सर्वे कर रहे थे, जी हाँ। तो उस डोर टू डोर सर्वे करने में नाम किसी का डाले हैं, किसी का चढ़ाए हैं, तो क्या ऐसा है कि उन्होंने कोई पैसे की बात की? आपके यहाँ आए थे? नहीं सर, हमने आपको अभी पहले भी बताया जी कि ऐसी बात हमसे नहीं हुई जी। हमने जब वो नाम चढ़ाने के लिए कहा तो उन्होंने क्या कहा कि भाई नाम नहीं चढ़ेगा क्योंकि वो परदेश गए हुए हैं। हमने कहा वो बच्चे आ गए हैं, उनका नाम चढ़ना चाहिए जी। तो फिर हमने जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, क्या नाम है उनका? उनका परवेज मुशर्रफ परवेज, उनको कहा कि भाई जो है नाम हमारा काट दिया गया, बच्चों का, हमारे भाई का, हमारी भाभी का। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई वो लगता है पैसा चाहिए उनको। ये परवेज जी ने कहा? हाँ। तो हमने कहा भाई हमारे पास तो है नहीं फिलहाल, आप जो है उनको पैसा दे दो और फिर हम आपको देंगे। जी जी। ठीक है जी। तो फिर वो 2-4 दिन के बाद जो है एक दिन ऐसा आए आपके जैसा, उन्होंने हमको कहा और जो सत्य है वही हमने कहा। जी जी। हाँ। मतलब पैसे की कोई बात उन्होंने जो BLO हैं उन्होंने नहीं उन्होंने की? हमसे नहीं किया। नहीं किया। नहीं, आपसे पैसा मांगा गया? आपसे नहीं मांगा गया? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो जो आरोप लगाए हैं वही केवल बोल रहे हैं? वही बोल रहे हैं, उनसे पैसा मांगा, वो कह रहे हैं भैया हम तो यहाँ तो पैसे वैसे कोई बात नहीं है। आदमी तो स्वेच्छा से कह दिया कि भाई जिसका वो बच्चे जो भाई आधार कार्ड लाइए, परिवार रजिस्टर का नकल है, जो बच्चे पढ़े लिखे हम सर्टिफिकेट दिखा दिए, सर्टिफिकेट के आधार पर हमारी भी जो बच्चे थे BA कंप्लीट है, हम उनकी सर्टिफिकेट दिए, उनका हो गया, वो नाम आया है।